तो आज से कुछ दिन पहले जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत मांडला में एक आदमी की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके भाई और उसकी पत्नी होती है। तो वहाँ पे हम भी गए थे, जा कर के उनसे बातचीत की। तकरीबन 30 मिनट तक हमने उस इंटरव्यू को कवर किया, लेकिन कुछ खराबी होने के कारण हमारी जो इंटरव्यू की आवाज़ थी वो म्यूट हो गई। तो पूरे इंटरव्यू में कहीं पे भी कोई भी आवाज़ माइक के ज़रिए से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो दोस्तों, जो उन्होंने हमें बताया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि उस लड़के की जो हत्या की गई है वो प्रेम प्रसंग के चलते की गई है, क्योंकि उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और उसकी जो शुरुआत हुई वो तकरीबन आज से 6 महीने पहले हुई थी, क्योंकि जो मारने वाला लड़का है वो अपने बाप और माँ और अपने भाइयों के साथ में रुड़की रहता था। लेकिन आज से तकरीबन 6 महीने पहले उन्होंने अपना मकान बेच करके मांडला गांव में आकर के रहना शुरू कर दिया था। और मांडला गांव में आने के बाद में दोस्तों वो उसी मकान में रहते थे जहां पे उनका भाई काफ़ी टाइम से रहता था, जिसकी हत्या की गई है। तकरीबन 16 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 16 साल पहले शादी होने के बाद दोस्तों वो आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उसका जो भाई रुड़की रहता था वो आकर के उसी मकान के अंदर रहने लगता है और धीरे धीरे से उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे उन दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ती गई, वैसे वैसे ही अपने भाई को मारने का प्लान में बनाते गए। तो उसके भाई ने जो हमें बताया है, जिस दिन उसकी डेड बॉडी पाई थी उससे तकरीबन 10 दिन पहले वो लड़का गायब हो जाता है। तो जब उसकी घरवाली से पूछा जाता है कि हमारा भाई कहाँ पे है, तो वो बताती है कि वो तो 10,000 रुपये लेकर के कहीं गया है। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि उन्होंने उसके भाई को मार दिया है। तो जैसे ही वो लड़का 10 दिन पहले गायब हो जाता है, गायब होने के बाद में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और जो लड़का मारने वाला था वो भी ढूंढने वालों के साथ में लग जाता है और जहाँ जहाँ भी कोई बताता है वहाँ पे जाके उसको तलाश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही उसके खोने की खबर मिलती है तो वे जाते हैं किसी आलिम के पास या किसी पंडित के पास में वे जाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई पूछा निकलवा लो, या फिर कोई आलिम हमें बता देगा या कोई जादूगर हमें बता देगा कि भाई हमारा लड़का वहाँ पे है। वे उसके पास में जाते हैं, जाने के बाद में उससे पता करते हैं तो वो उनको बताता है कि भाई आपका लड़का सहारनपुर में है इस टाइम पे। जैसे ही वे सहारनपुर जाते हैं, सहारनपुर जाने के बाद में उसके पास में फ़ोन करते हैं कि भाई जहाँ पे हमें बताया था वहाँ तो हमें मिला नहीं। तो वो बोलता है कि भाई आप एक काम करो, वो देवबंद जा चुका है, देवबंद चले जाएँ आप। वो देवबंद जाते हैं। फिर उसके बाद में बताया जाता है कि वो तो मुजफ्फरनगर है और वो घर की तरफ को आने लग रहा है। लेकिन दोस्तों वे उसको सभी जगह तलाश करके घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर के देखते हैं कि उसकी जो पत्नी थी जिसने उसको उसके भाई के साथ में मिलकर के मारा था, उसने अपने पूरे मकान के अंदर अगरबत्ती और धूप बत्ती जला रखी थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों कर रखा है, तो वो ये जवाब देती रही कि हमें किसी ने बताया कि जितनी ज़्यादा खुशबू होगी उतनी ही ज़्यादा वो मकान के करीब आता चला जाएगा। लेकिन मकान के अंदर खुशबू रखने का मकसद उनका ये नहीं था कि भाई हमारा पति वापस आ जाए, बल्कि उसका मकसद ये था कि जिस तरीके से उन्होंने उसकी हत्या की थी दोनों ने मिल कर के, हत्या करने के बाद में जो टॉयलेट का गड्ढा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी टॉयलेट के गड्ढे के अंदर उसका मर्डर करने के बाद में इसके अंदर डाल दिया गया था। और इसके अंदर डालने के बाद में 5 या 6 बोतल तेज़ाब की इसके अंदर भी डाली थी कि भाई किसी तरीके से उसकी लाश गल जाए और लोगों को पता न चल पाए कि भाई वो कहाँ चला गया, किस तरीके से चला गया। तो उन्होंने जो मकान के अंदर खुशबू कर रखी थी वो इस नियत से कर रखी थी कि भाई जो लोग आने वाले हैं उनको किसी तरीके की कोई बदबू महसूस ना हो जाए, जिससे कि उसका पता चल पाए। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों दिन गुजरते गए उसकी तलाश तेज होती चली गई, उसका फ़ोन नंबर भी मिलना बंद हो चुका था। तो एक दिन किसी आदमी ने ये कहा कि भाई ये टॉयलेट का गड्ढा खुला हुआ सा लग रहा है और इसी के अंदर देख लेते हैं, कभी इसके अंदर डाल दिया हो किसी ने मार के। तो जैसे ही दोस्तों उसकी पत्नी के
कानों में ये आवाज़ पड़ती है तो वो सन्न रह जाती है। तो रात में दोस्तों वे प्लान करते हैं और उस गड्ढे में से निकाल करके अपना जो वो लड़का मकान बना रहा था जिसने उसको मारा था, वहाँ पे जा कर के एक गड्ढा खोदते हैं। खोदने के बाद में उसको वहाँ पे दफना देते हैं। दिन में वो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल करके पूरा उसको पैक कर देता है। पैक करने के बाद में तो जो बात हमने आपको पहले बताई थी कि किसी आदमी ने ये कहा था कि भाई टॉयलेट के गड्ढे के अंदर चेक कर लो एक बार, हो सकता है इसके अंदर किसी ने मार के डाल दिया हो। तो फिर कुछ आदमी इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद में टॉयलेट का जो गड्ढे का ऊपर का पर्दा होता है उसको हटाते हैं। हटाने के बाद में फिर दोस्तों उसके अंदर चेक करते हैं, किसी तरीके से उसका पानी निकालते हैं या उसमें डंडे वगैरह घुमा करके देखते हैं। उस गड्ढे में उस लड़के का एक अंगूठा मिलता है और कुछ नाखून वगैरह उसके उस गड्ढे के अंदर पड़े हुए मिलते हैं। तो उनको पूरा यकीन हो चुका कि भाई उसकी हत्या कर दी गई और इसी गड्ढे के अंदर उसको रखा गया था और फिर यहाँ से निकाल करके कहीं और भी दफना दिया। तो पूरा दिन दोस्तों गुजर जाता है इसी तरीके से और पूरा दिन आदमी सोचता है कि भाई कहाँ चला गया। हालांकि दोस्तों किसी आदमी ने उनके ऊपर शक नहीं किया कि भाई इन्होंने ही मार के यहाँ पे डाल रखा था। और शक भी कैसे करते, क्योंकि जो मारने वाला लड़का था वो खुद ये कहता था कि भाई अगर कोई मेरे भाई का मुझे पता बता दे तो मैं उसको एक सोने की अंगूठी दूंगा। मेरा भाई बहुत अच्छा था, मेरा भाई बहुत खूबसूरत था, मेरा भाई इस तरीके से, यानी कि वो बहुत सारी तारीफ़ें उन लोगों के सामने करता था जिसकी वजह से लोगों को उस पर शक भी नहीं हुआ। तो जैसे ही दोस्तों गड्ढा खोद करके उसको फिर बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर उसकी लाश नहीं मिल पाती, तो फिर रात हो जाती है। रात में सब सो जाते हैं। उनके यहाँ पे एक रिश्तेदार आया हुआ था, वो पूरी रात इसी सोच में बैठा रहता है और अपना बिस्तर लेकर के ऊपर छत के ऊपर चला जाता है। छत के ऊपर जाने के बाद में वो मोबाइल वगैरह में लग जाता है। जैसे ही उसके मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, डाउन होने के बाद में फिर वो सोचता है कि भाई मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। तो वो नीचे उतर के आता है, लाइट जलाता है और लाइट जलाने के बाद में क्या देखता है कि भाई वहाँ पे उसका भाई और उसकी पत्नी जिन दोनों ने मिलकर के उसका मर्डर किया था, वो दोनों गलत स्थिति में एक जगह एक ही बिस्तर पे पड़े हुए थे। तो जैसे ही दोस्तों उसने ये मंज़र देखा तो उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई और वो ये सोचने के ऊपर मजबूर होगा कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या में ये दोनों शामिल हैं और इन्हीं दोनों ने उसकी हत्या की है। तो उनको पकड़ के वहीं पे बिठा लिया जाता है। बिठाने के बाद में फिर उनसे पूछते हैं कि भाई हमारा भाई कहाँ पे है और आपने उसके साथ में क्या किया है और क्यों किया है। पूरी रात उनसे पूछताछ की है कि भाई बता दो, हमारा भाई तो चला गया, आपने इतना बड़ा जुर्म कर दिया या किसी से करवा दिया या आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों पूरी रात वो पूछते रहे, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और पूरी रात गुजर जाने के बाद में सुबह होते ही उस आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जैसे ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम ही दोनों ने अपने भाई को मारा है और मारने के बाद में अपना जो नया मकान वो लड़का बना रहा था उसके अंदर उसको दफनाया हुआ है। पुलिस की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि हमने 3-4 दिन टॉयलेट के गड्ढे में रखा, उसके बाद में फिर उसको नए मकान में जा कर के दफना दिया। इसके बाद में दोस्तों पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। यकीनन ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में या किसी का भी समाज हो। इस तरीके की घटना से लोगों के दिलों में दहशत फैल जाती है। अगर किसी आदमी का किसी के साथ में या किसी लड़की का किसी लड़के के साथ में इस तरीके का कोई अफेयर चलता है या प्यार मोहब्बत बढ़ती है या प्यार मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं तो उनको आपस में बैठ के मशवरा करना चाहिए, आपस में बैठ के उनको सुलह करनी चाहिए। 10 आदमी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई किसी आदमी की हत्या कर दी जाए या अपने भाई को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए। यकीनन ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है।
तो इस घटना के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।